अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप लोगों का जो चैप्टर था प्रोबेबिलिटी, उसमें बस एक एक्सरसाइज थी जो मैंने आपको कल करवाई फिनिश। उसमें जितने भी बाकी मैंने आपको होमवर्क के लिए बोले थे क्वेश्चंस, वो आप लोगों को खुद से करने हैं। प्रोबेबिलिटी बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत इजी क्वेश्चंस है वो। आज जो हमें चैप्टर स्टार्ट करना है वो है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स हम लोग क्यों पढ़ते हैं? सबसे पहले आप में से कोई मुझे कह सकता है हम स्टैटिस्टिक्स क्यों पढ़ते हैं? आसिला, आफ्ताब, आमिना, आरिजू, बर्जिश, बीनिश, फातिमा, इबादुल हक, मोहम्मद मुसद्दिक, सीरत, उज़मा। आप लोगों में से मुझे कोई कह सकता है हम स्टैटिस्टिक्स क्यों पढ़ते हैं? मैम, इससे हम डेटा अच्छी तरीके से अरेंज कर सकते हैं, फिर एनालिसिस कर सकते हैं। हो सकता है पॉपुलेशन में हम ये यूज करते हैं, बार ग्राफ देख सकते हैं, फिर हमारे पास कितने एज ग्रुप में कितने बंदे हैं, या जो हमारी ये जो काम का है कौन कितना करता है, इससे हम एनालिसिस इजी वे में कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। तो स्टैटिस्टिक्स हम क्यों पढ़ते हैं? हम हर रोज देखते हैं, आप न्यूज ले लो, न्यूज़पेपर्स ले लो, वी कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना, इन द फॉर्म ऑफ फैक्ट्स, फिगर्स, टेबल्स, ग्राफ्स आपको मिलती है। जैसे कि आप टीवी पे देखते हो इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स या पेपर्स पर, या जो कुछ मतलब होता है जहां पर आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है। लेकिन हमें क्या करना होता है? स्टैटिस्टिक्स हम क्यों पढ़ते हैं? ताकि जो हमें यूजफुल इंफॉर्मेशन, जो हमारे लिए होगी इंफॉर्मेशन यूजफुल, उसको हम उस सारे डेटा में से एक्सट्रैक्ट करते हैं।
स्टैटिस्टिक्स हम पढ़ते हैं, जो हमारे पास डेटा होगा उस डेटा में से यूजफुल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करते हैं हम, जो हमें चाहिए होती है इंफॉर्मेशन, और फिर उस इंफॉर्मेशन को हम क्या करते हैं, उसे हम कलेक्ट करते हैं सबसे पहले, फिर हम उसको एनालाइज करते हैं और फिर हम उस डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक, डेटा क्या होता है? डेटा मतलब फैक्ट्स और फिगर्स which are numerical or otherwise collected with a definite purpose is called data. डेटा की हमारे पास डेफिनेशन क्या है? डेटा कुछ भी हो सकता है, फैक्ट्स, फिगर्स, जो भी है, टेबल्स है, इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स हो सकता है, which are numerical और अदरवाइज कुछ भी हो सकता है हमारे पास डेटा, ग्राफ्स के फॉर्म में हो सकता है, टेबल्स के फॉर्म में हो सकता है, या फैक्ट्स के फॉर्म में हो सकता है, फिगर्स के फॉर्म में हो सकता है, कलेक्टेड विद अ डेफिनेट पर्पस इज कॉल्ड डेटा। अब इस डेटा में से जब हम अपनी यूजफुल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करते हैं उसे हम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स, है ना। जब हम इस डेटा में से यूजफुल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करेंगे, स्टैटिस्टिक्स तो वही है ना कि आपके पास जो भी डेटा है आप उसमें यूजफुल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करो, उसे एनालाइज करो, उसको ऑर्गेनाइज करो। स्टैटिस्टिक्स का काम वही होता है। अब डेटा की एग्जाम्पल क्या है? डेटा की एग्जाम्पल जैसे कि मार्कशीट है ना, प्राइस लिस्ट है, गुड्स है, या कुछ और, कुछ भी आप ले लो। जब हम इस डेटा में से यूजफुल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो हम करते हैं, उसे हम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। वो हम करते हैं स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से, वो यूजफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट। स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, हम मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को स्टडी करते हैं। ये जो ब्रांच है स्टैटिस्टिक्स, जो ब्रांच है मैथमेटिक्स का, इसमें हम क्या करते हैं, हम डेटा में से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसे स्टडी करते हैं। ये आता है हमारा स्टैटिस्टिक्स में। अब है स्टैटिस्टिक्स में हम एक और चीज करते हैं, हम सबसे पहले डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसे एनालाइज करते हैं, फिर हम उसे प्रेजेंट करते हैं। तो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कैसे हम करेंगे? प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, कैसे हम डेटा को, जो हमारे पास डाटा होगा, कैसे हम उसको प्रेजेंट करेंगे? एक तो हम टेबल फॉर्म में उसे प्रेजेंट करेंगे या ग्राफ फॉर्म में हम उसे प्रेजेंट करेंगे। बार ग्राफ आता है आपके पास, हिस्टोग्राम आता है आपके पास, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आता है आपके पास, पाई चार्ट आता है आपके पास। हिस्टोग्राम क्या होता है? टेबल, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, ये आपने ऑलरेडी पाई चार्ट 8 क्लास में पढ़ा हुआ है। तो हिस्टोग्राम क्या होता है? आप में से कोई मुझे कह सकता है हिस्टोग्राम क्या होता है? हिस्टोग्राम इज अ टाइप ऑफ बार ग्राफ, लेकिन हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में क्या डिफरेंस है?
हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में क्या डिफरेंस है? हिस्टोग्राम में हम लोग इंटरवल्स लेते हैं, एक रेंज हम लेते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूंगी वेट 30 to 35 kgs कितने लोगों का है, से 5 लोगों का है, तो यहाँ पे हमने क्या लिया, यहाँ पे हमने एक इंटरवल लिया, एक रेंज ले ली हमने 30 to 35 kgs। मैंने ये नहीं कहा कि 30 kgs कितनों का वेट है, 31 kgs कितनों का वेट है, मैंने एक रेंज ली, इंटरवल ली, 30 to 35 kgs कितने लोगों का वेट है, तो 5 लोगों का वेट है। अब जो ये 5 लोग हैं, इनमें ये जो 5 लोग हैं, इनमें से मानो एक का वेट 30 होगा, एक का 31 होगा, या दो का 31 होगा, तीन का इसमें 32 होगा, जरूरी नहीं है कि 35 भी किसी का वेट हो, है ना। तो इसमें हम क्या लेते हैं हिस्टोग्राम में, इसमें हम एक रेंज लेते हैं। हाँ जी बीनेश, आपने जो मुझे लिखा है डिफरेंस बिटवीन बार ग्राफ एंड हिस्टोग्राम, वो ठीक है। ये सब हम लोग पढ़ेंगे आगे, फिलहाल हम बेसिक्स पढ़ेंगे इसके, स्टैटिस्टिक्स के। जायरा, यावर अली, आप लोग लेट ज्वाइन करते हो। जायरा ने तो ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है। चलो ठीक। तो स्टैटिस्टिक्स आप लोगों को समझ आया, स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, डेटा क्या होता है। डेटा जो हमारा होता है वो क्या होता है, डेटा हमारे फैक्ट्स और फिगर्स होते हैं which are numerical or otherwise collected with a definite purpose is called data. डेटा हमारे पास जो होता है वो इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स होता है ना, टेबल के फॉर्म में भी हो सकता है, या आप ले लो जैसे कि हमारे पास प्राइस लिस्ट होती है, मार्कशीट होती है, ये सब हमारे पास डेटा आता है। जब हम इसमें से यूजफुल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये हम किस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, ये हम स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हैं कि डेटा में से हमें कैसे यूजफुल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना है, फिर उसे हमें कैसे एनालाइज करना है, और फिर हमें उसे कैसे प्रेजेंट करना है। ये सब हमारी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स में आता है जो कि है स्टैटिस्टिक्स। तो हम कह सकते हैं स्टैटिस्टिक्स इज द स्टडी ऑफ द कलेक्शन, एनालिसिस, प्रेजेंटेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, है ना। ये मैथमेटिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम यूजफुल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करते हैं डेटा में से, और फिर हम उसको एनालाइज करते हैं, उसे ऑर्गेनाइज करते हैं, उसे प्रेजेंट करते हैं। डेटा की एक एग्जाम्पल है, जैसे कि आपके जो क्लासमेट्स है, उन क्लासमेट्स के फैमिली मेंबर्स कितने हैं, ये डेटा की एक एग्जाम्पल है ना। नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स ऑफ योर क्लासमेट्स, ये हमारे पास डेटा की एक एग्जाम्पल है। जब हम इस डेटा में से यूजफुल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो उसे हम कहेंगे स्टैटिस्टिक्स।
रॉ फैक्ट्स हमारे पास होते हैं। जब हम उन रॉ फैक्ट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं तो हमारे पास आ जाता है डेटा, है ना। तो जब हम उस डाटा को, उसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं, हमें मिल जाती है इंफॉर्मेशन। जब हम इस इंफॉर्मेशन को स्टडी करते हैं, उसे हम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। मतलब हमारे पास कोई रॉ फैक्ट्स है, उन्हें जब हमने ऑर्गेनाइज करा तो हमारे पास डेटा आ गया। फिर जब हमने उस डाटा को, उसको हमने इंटरप्रेट करा, हमने इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा करी, तो हमारे पास यूजफुल इंफॉर्मेशन आ गई। उस यूजफुल इंफॉर्मेशन को जब हमने स्टडी करा तो हमारे पास, उसे हम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स, है ना। एक्सट्रैक्शन एंड स्टडी ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम raw facts or data is called statistics. यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? आसिला, आफ्ताब, आमिना, बीनिश, फैजान, बाकी जितने भी स्टूडेंट्स है, किसी को कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? रिपीट करना है? नो मैम। सबको यहाँ तक क्लियर हुआ? अब है हमारे पास कलेक्शन ऑफ डेटा। जब हम डेटा को कलेक्ट करते हैं तो हमारे पास दो टाइप्स के डेटा आते हैं। एक हुआ प्राइमरी डेटा और दूसरा हुआ सेकेंडरी। प्राइमरी डेटा में क्या आता है? जब कोई इन्वेस्टिगेटर है जो सर्वे कर रहा है, जब वो खुद से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा तो वो आ जाएगा हमारा प्राइमरी डेटा में। When information was collected by the investigator herself or himself। जब कोई इन्वेस्टिगेटर जो सर्वेयर होता है, जब वो खुद से डेटा को कलेक्ट करता है तो उस डेटा को हम बोलते हैं प्राइमरी डेटा, और उस डेटा में ज्यादातर एरर्स भी कम होते हैं। और जो हमारे पास सेकेंडरी डेटा होता है, वो मानो आप कहीं पर रिकॉर्ड्स है, ऑलरेडी रिकॉर्डेड डेटा है, उसमें से किसी इन्वेस्टिगेटर ने डेटा उठाया तो वो आ जाएगा हमारा सेकेंडरी डेटा में। When information was gathered from a source which already had the information stored। ठीक, डेटा हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, एक प्राइमरी डेटा होता है, एक सेकेंडरी डेटा होता है। प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जो कोई इन्वेस्टिगेटर, कोई सर्वेयर खुद से कलेक्ट करता है और इसमें एरर्स होने के चांसेस भी कम है। और जो हमारे पास सेकेंडरी डेटा होता है वो डेटा होता है जिसको कोई इन्वेस्टिगेटर या जो भी सर्वेयर है उसे कहाँ से उठाता है, किसी सोर्स से जहां पर वो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी रिकॉर्डेड होती है। ठीक, उसे हम कहते हैं सेकेंडरी डेटा। अब है हमारे पास डेटा को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसके बाद
उसको हम प्रेजेंट करते हैं in a form which is meaningful. And easily understood. मतलब जो भी हमारे पास, जैसे कि हमारे पास रॉ फैक्ट्स होते हैं, उन्हें हमने ऑर्गेनाइज करा, हमारे पास डेटा आ गया, फिर उस डेटा को हम क्या करते हैं, उसे हम एनालाइज करते हैं, उसे हम ऑर्गेनाइज करते हैं और उसे हम प्रेजेंट ऐसे करते हैं कि जो भी हमारे पास मतलब इंफॉर्मेशन वो हमें देता है वो इजीली अंडरस्टूड हो, और मतलब जो उसकी मेन फीचर्स हो वो सीधे हमें देखने से ही पता चले। ठीक, and gives its main features at a glance. आपकी जो एक्सरसाइज 13.1 है उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, गिव 5 एग्जांपल्स ऑफ डेटा दैट यू कैन कलेक्ट फ्रॉम योर डे टू डे लाइफ, ये आपकी होमवर्क है। क्लासिफाई द डेटा इन क्वेश्चन नंबर 1 अबव एज प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा, ये भी आपकी होमवर्क है। मैंने आपको एक्सप्लेन करा प्राइमरी डेटा क्या होता है और सेकेंडरी डेटा क्या होता है। तो प्राइमरी डेटा में वो डेटा आएगा जो इन्वेस्टिगेटर खुद कलेक्ट करता है, और सेकेंडरी डेटा में वो डेटा आएगा जो इन्वेस्टिगेटर किसी सोर्स से उठाता है। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 एक्सरसाइज 13.1 आपकी होमवर्क है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस है। अगर मैं बोलूं मार्क्स obtained by 10 students in a mathematics test, is given below. मैंने यहाँ पर आपको मैं मार्क्स दिखा रही हूँ 10 स्टूडेंट्स के जो उन्होंने एक मैथमेटिक्स टेस्ट में लाए हैं, जैसे कि 55 है, 45, 23, 60, 42, 80, 90, 50, 70, 40। ये जो हमारे पास डेटा है इसे हम बोलते हैं रॉ डेटा। डेटा इन दिस फॉर्म इज कॉल्ड रॉ डेटा, क्योंकि जब आप देख रहे हो इस डेटा को आपको पता चल रहा है कि हाईएस्ट मार्क्स कितने और लोवेस्ट मार्क्स कितने हैं। आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा ना, जब आप इसको अच्छे से देखोगे तब आपको पता चलेगा कि हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं और लोवेस्ट मार्क्स कितने हैं। ऐसे जब आप इसको देख रहे हो तो आपको नहीं पता चल रहा है कि हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं और लोवेस्ट मार्क्स कितने हैं। थोड़ा बहुत टाइम आपको लग जाएगा इसको देखने में कि ये जो 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स है इसमें हाईएस्ट मार्क्स किसने लाए हैं और लोवेस्ट मार्क्स किसके हैं। तो इस डेटा को हम कहते हैं रॉ डेटा। ठीक, हमारे पास जैसे 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स थे 55, 36, 95, 73, 60,
42, 25, 78, 75 और 62, ये जो मार्क्स हमारे पास है, ये हमारे पास क्या गिवन है, ये डेटा गिवन है, लेकिन ये रॉ डेटा गिवन है हमारे पास, क्योंकि हमें नहीं पता चल रहा है इसमें हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं और लोवेस्ट मार्क्स कितने हैं। अगर आप इसको देखोगे तो आपको थोड़ा सा टाइम तो लग जाएगा ना देखने में कि हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं, लोवेस्ट मार्क्स कितने हैं, लेकिन जब हम इस डेटा को अरेंज करेंगे इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, तो फिर आपको सीधे पता चल जाएगा कि हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं और लोवेस्ट मार्क्स कितने हैं। अगर हम इस डेटा को अरेंज करेंगे इन असेंडिंग ऑर्डर, तो हमारे पास आ जाएगा 25, 36, 42, 55, 60, 62, 73, 75, 78 और 95। तो हमें सीधे पता चल रहा है कि हमारे पास जो लोवेस्ट मार्क्स है वो 25 है और जो हमारे पास हाईएस्ट मार्क्स है वो कितने हैं, 95। हमारे पास रॉ डेटा गिवन था, हमने क्या किया, हमने इसको अरेंज किया इधर इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, वो आपकी मर्जी है। तो आपको फिर पता चल जाएगा सीधे कि लोवेस्ट मार्क्स कितने हैं और हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं जब हमने रॉ डेटा को अरेंज करा। ये जो अब हम अगर हाईएस्ट मार्क्स और लोवेस्ट मार्क्स का डिफरेंस लेंगे उसे हम कहते हैं रेंज। रेंज क्या होता है, रेंज इज द डिफरेंस ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स एंड द लोवेस्ट मार्क्स। तो यहाँ पे हमारे हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं, 95 है, लोवेस्ट मार्क्स कितने हैं, 25 है, तो हमारे पास रेंज कितनी आ गई, 70 आ गई। हमारे पास क्या गिवन था, हमारे पास रॉ डेटा गिवन था, जब हमने उसको देखा हमारे पास 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स गिवन थे, मैथमेटिक्स एग्जाम के मार्क्स गिवन थे हमारे पास 10 स्टूडेंट्स के। जब हमने उस डेटा को देखा तो हमें उससे नहीं पता चल रहा था कि हाईएस्ट मार्क्स कितने और लोवेस्ट मार्क्स कितने हैं, वो हमारे पास रॉ डेटा था। फिर हमने क्या किया, हमने उस डेटा को अरेंज किया इन असेंडिंग ऑर्डर। आप चाहे उसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, वो आपकी मर्जी है। तो जब हमने उस डेटा को अरेंज करा इधर इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, तो हमें ये सीधे क्लियर हुआ कि लोवेस्ट मार्क्स कितने हैं और हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं। तो जो हमारी रेंज होती है वो क्या है, वो है द डिफरेंस ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स एंड द लोवेस्ट मार्क्स। यहाँ पे जो हमारी रेंज है वो है हाईएस्ट मार्क्स को जब हमने लोवेस्ट मार्क्स को जब हमने सब्ट्रैक्ट करा हाईएस्ट मार्क्स में से, तो हमारे पास हमारी रेंज आ गई। रेंज की अब डेफिनेशन क्या है, द डिफरेंस ऑफ द हाईएस्ट वैल्यू एंड द लोवेस्ट वैल्यू। रेंज जो हमारे पास है वो है द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट वैल्यू एंड द लोवेस्ट वैल्यू। अगर आपको रेंज निकालनी होगी, आप कैसे निकालोगे, आपके पास डेटा दिया होगा, रॉ डेटा दिया हुआ होगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको उस रॉ डेटा को अरेंज करना है इधर इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। जब आपने उसको अरेंज करा तो आपके पास क्या आ जाएगी, आपके पास हाईएस्ट वैल्यू आ जाएगी, आपके पास लोवेस्ट वैल्यू आ जाएगी। जब आप हाईएस्ट वैल्यू और लोवेस्ट वैल्यू का डिफरेंस लोगे तो वो आपको क्या देगा, वो आपको रेंज देगा, वो आपको डेटा की रेंज देगा। जो आपके पास रॉ डेटा होगा उस रॉ डेटा की वो आपको रेंज देगा। रेंज सबको समझ आ गई, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। क्लास में आप लोगों से पूछ रही हूँ, नो मैम। कंफ्यूजन? आप लोग रिस्पॉन्ड क्यों नहीं करते हो? अभी हमारे पास जैसे कि रॉ डेटा गिवन था,
कम डेटा था, खाली 10 स्टूडेंट्स का डेटा था, तो हमने उसको इजिली अरेंज करा इधर इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, और हमें हमारे पास हमारी हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यू मिल गई। लेकिन अगर हमारे पास डेटा ज्यादा होगा तो उसे अरेंज करना इधर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इज क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग, है ना, हमें काफी टाइम लग जाएगा उसको अरेंज करने में। तो हम तब क्या करेंगे? क्या करोगे आप तब? तब हम यूज करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? अगर आपके पास फॉर एग्जांपल कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स गिवन है, ठीक, तो अगर आप मानो 40 मार्क्स 5 स्टूडेंट्स के हैं, 40 मार्क्स अगर रिपीट हो रहे हैं, अगर वो 5 स्टूडेंट्स ने लाए हैं 40 मार्क्स किसी एग्जाम में, तो हम कह सकते हैं इसको फ्रीक्वेंसी। तो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ मार्क्स है वो क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ 40 मार्क्स इज 5। हम कह सकते हैं 40 मार्क्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है? वो है 5 स्टूडेंट्स ने 40 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, तो हम कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ 40 मार्क्स इज 5। अगर आपके पास रॉ डेटा ज्यादा होगा, उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना इज क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग, है ना, काफी ज्यादा टाइम लग सकता है। तो उस टाइम हम क्या करेंगे? तब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूज करेंगे। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में क्या होता है? अगर फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हुए हैं, अब हम उनको कैसे अरेंज करेंगे? अगर फॉर एग्जाम्पल 10 स्टूडेंट्स ने 50 मार्क्स लाए हैं, है ना, तो हम उनको विद द हेल्प ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल अरेंज कर सकते हैं। वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। नो मैम। नो मैम। कल मैं आप लोगों से पूछूंगी, आज जितनी भी टर्मिनोलॉजी मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स की बोली है, चाहे वो डेटा हो, चाहे वो रेंज हो, चाहे स्टैटिस्टिक्स क्या होता है वो हो, या फ्रीक्वेंसी हो, वो कल मैं आप सबसे पूछूंगी, ठीक?